बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि आज का एक विशेष कार्यक्रम ये है कि दरभंगा में उन रक्तवीरों को सम्मानित करने का आज फैसला डॉक्टर शुक्ला जी ने लिया है। और हम बता दें कि आज यह दलान रिजॉर्ट में एक कार्यक्रम है जिसमें सैकड़ों लोग जिन्होंने पूरे वर्ष किसी न किसी ज़रूरतमंद को अपना खून दिया है, उनके लिए आज सम्मान का मौका है। हमारे साथ अमोद कुमार जी हैं जो सेक्रेटरी हैं IMA का। एक चीज़ तो डॉक्टरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि प्रेरणा देने का, क्योंकि लोग खून देते हैं फिर समझते हैं कि खून देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इस पर आपका क्या IMA की तरफ से क्या? देखिए, IMA हमेशा तत्पर रहा है और यहाँ जो भी ब्लड बैंक है उसके लिए लोगों को जानकारी देती रही है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड नहीं दें, क्यों दें भाई। इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने का समय समय पर हम लोग अभियान चलाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि साल में जो है 2 बार जो है कम से कम ब्लड दिया जा सकता है और एक स्वस्थ आदमी ब्लड दे सकते हैं। और ये देने से आप सिर्फ अपना थोड़ा लोड नहीं घटाते हैं, बशर्ते कि इसमें किसी भी ज़रूरतमंद आदमी जिसका जान खतरे में है, जो लास्ट स्टेज में है, जिनको ज़रूरत है रक्त की, गरीब आदमी है, अपने लोगों को उपलब्ध नहीं है उनको देने के लिए, ऐसे लोगों का मदद हो जाता है, जान बच जाता है। इससे बड़ी और मान लीजिए सेवा किसी व्यक्ति के लिए। आप IMA के सचिव भी, एक बहुत बड़ा मुद्दा और समस्या भी है कि जो जैसे ब्लड डोनेशन का लगाते हैं कैंप, यहाँ पर शुक्ला जी भी रोड में सिटी और कई लगाते हैं, DMCH उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर DMCH में अगर किसी मरीज को ज़रूरत पड़ जाए और उसको DMCH से अगर नहीं मिलता है तो उस मरीज को अगर किसी प्राइवेट संस्था से अगर डोनेट किया जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता DMCH। इस पर आप लोगों ने कभी कार्य किया है क्या? देखिए, ये DMCH एक संस्कारी संस्थान है। ये जो नियम कानून है, बहुत सारे नियम कानून से वहाँ के जो पदाधिकारी हैं बंधे हुए हैं, इसलिए आज तक ऐसा हो नहीं पाया है। आज मुझे यदि मौका मिले और आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ के सभी पदाधिकारी को, चाहे वो जो भी पदाधिकारी सरकारी हैं, सिविल सर्जन है, सुपरिटेंडेंट हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, DMCH या रोगी कल्याण समिति के हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के हैं या स्टेट हेल्थ सोसाइटी के, सभी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये सचमुच एक बहुत बड़ी असुविधा है कि सब जो है DMCH से ही ब्लड लेकर के लगभग जो है 10.5 बेड है DMCH में, उनका पूर्ति होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाहर से भी जो भी ऐसे संस्था खुले हैं, चूँकि वो रजिस्टर्ड हैं, सरकार रजिस्ट्रेशन देने वाला एक ही संस्था होता है जो सबको रजिस्ट्रेशन दिए हुए है, इसलिए जो भी रजिस्टर्ड संस्था है उससे उपलब्ध ब्लड को सब जगह अलाउ करना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। ये IMA चाहती है कि इस तरह का तो हो, इस पर विचार हो। आज का दिन अच्छा है। क्या आप लोग IMA की एक टीम मिलेंगे अधीक्षक से, प्रचार से, या फिर आगे जो आयुक्त हैं इसके रोगी कल्याण समिति के, उनसे मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे ताकि आम जनता को फ़ायदा हो जाए? बिल्कुल, ये तो हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं। इस तरह की बातें, कठिनाइयाँ हम लोगों के नज़र में, संज्ञान में आती रही है। हम लोगों ने में जब भी हम लोग का जॉइंट फोरम में मीटिंग हुआ है, हम लोगों ने चर्चा भी की है, लेकिन ज़रूरत हुआ यदि नहीं इस बात को समय रहते नहीं सॉल्व किया गया तो हम लोग और भी माध्यम से जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उन तक बात को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और आज संजोग से आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हमारा आए हुए हैं, उन लोगों को भी हम मन से आह्वान करना चाहेंगे कि इस तरह की असुविधा को दूर किया जाए, ताकि उससे 2 फायदा है। एक तो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड मिल जाए, जान बच जाएगा। दूसरा है कि ब्लड का जो ब्लैक मार्केटिंग हम लोग सुनते हैं, गोरख धंधा सुनते हैं, उस तरह का भी गोरख धंधा में कमी आए। जीरो तो नहीं हो सकता है, लेकिन कमी यथासंभव आएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। तो हम बता दें आज का जो कार्यक्रम है कई मायने में दरभंगा की जनता को फ़ायदा पहुंच सकता है। दरभंगा DMCH में अगर किसी मरीज जो भर्ती है उसको अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए, DMCH में नहीं हो तो तड़पता रहता है, क्योंकि जो निजी संस्थाएं हैं उस जगह से ब्लड उन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इस परिस्थिति में मरीजों की मौत होती है, उसका जवाब दे निश्चित तौर पर DMCH प्रशासन होगा। लेकिन बता दें IMA के सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि जल्द ही हम लोग इस पर लेकर के अधीक्षक, प्रचार या सक्षम पदाधिकारी से वार्ता करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।